मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था एस अतिव्यापन, और तीन थे एसपी अतिव्यापन यानी एसपी बंध का निर्माण, आणविक कक्षकों का निर्माण, या तीसरा था पीपी अतिव्यापन या पीपी आणविक कक्षक का निर्माण कैसे होता है और ये किसके अंडर पड़े थे। सिग्मा आणविक कक्षक के, आणविक कक्षक के अंदर पड़े थे। सिग्मा आणविक कक्षक का निर्माण कब होगा? जब सिग्मा बंध का निर्माण होगा, और सिग्मा बंध का निर्माण तीन तरीके से किया जा सकता है। तो पहला था एस अतिव्यापन, पहला था एस अतिव्यापन या एस परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन। पहला है एस परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि दो एस कक्षक हैं। ठीक है, ये प्लस इतना सा रिप्रेजेंटेशन है इसका कि यह अवस्था को बता रहा है। कक्षक कौन सा है? एस कक्षक है। इनसे एक इस प्रकार के आणविक कक्षक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? आणविक कक्षक का, या ऐसे भी दिखाया जा सकता है यानी दोनों की अवस्थाएं समान हो तो इन्हें क्या कहा जाता है? BMO। अब इस आणविक कक्षक के निर्माण के समय, या मैं कहूं जब आणविक इन परमाणु कक्षकों के योग के अतिव्यापन से परमाणु कक्षकों का निर्माण होता है, उन्हें क्या कहते हैं? BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और इनके मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च हो जाए, उच्च होने की वजह से इनका स्थायित्व भी ज्यादा होता है। स्थायित्व भी क्या होता है? उच्च होता है। इस BMO को क्या कहा जाता है? सिग्मा S भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिग्मा S, सिग्मा S या BMO। इस BMO को, तो जब BMO का निर्माण हो रहा है, दो परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन हो रहा है, यहां क्या है? योग है। ठीक है, योग का अतिव्यापन। यदि अंतर का अतिव्यापन होगा तो परमाणु कक्षक ऐसे ही एक प्लस में होगा और दूसरा किस में होगा? माइनस में। यानी 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 इन दोनों की अवस्थाएं अलग अलग होंगी। क्या होंगी? इन दोनों की अवस्थाएं अलग अलग होंगी। जो डायग्राम बनाया है आपने लास्ट क्लास में, उसके नीचे सिग्मा S ऑब्लिक यानी सिग्मा S या BMO लिख लेना। ठीक है, जब एक प्लस में यानी इन दोनों की अवस्थाएं अलग हो, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माइनस में हो और ये प्लस में हो, तो जो आणविक कक्षक होते हैं वो क्या होते हैं? ABMO होते हैं। क्या होते हैं? ABMO। अब उन्हें दिखाया कैसे जाता है? तो उन्हें दिखाया जाता है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, यहां प्लस या यहां माइनस। जैसे माइनस मैंने पहले लिया है तो माइनस प्लस ऐसे स्थित होते हैं। यानी इन दोनों के मध्य में क्या है? प्रतिकर्षण है। जब प्रतिकर्षण है तो इनके मध्य इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, इलेक्ट्रॉन मिलने की, इलेक्ट्रॉन घनत्व भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है। और ये स्थायित्व को बढ़ाते हैं या बिल्कुल अस्थायी होते हैं। अस्थायी मतलब ये नहीं है कि नहीं बनेंगे ना, यहां अस्थायी का मतलब है कि यह ऊर्जा ज्यादा होती है या मतलब कम स्थायी होते हैं, इतना सा मतलब है। तो पहले लिखोगे SS परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन। तो इसमें लिखना जब
परमाणु कक्षक, जब दो एस परमाणु कक्षक अतिव्यापन करते हैं तो ये डायग्राम बाद में बनाना, पहले लिख लो थोड़ा सा। जब 2s परमाणु कक्षक अतिव्यापन करते हैं, परमाणु कक्षक 2s परमाणु कक्षक, जब 2s परमाणु कक्षक अतिव्यापन करते हैं तो आणविक कक्षकों का निर्माण होता है, तथा इलेक्ट्रॉन घनत्व नाभिकों के मध्य उच्च पाया जाता है, जो नाभिकों को बांधे रखता है, जिससे इनका स्थायित्व उच्च पाया जाता है, और सिग्मा बंध का निर्माण होता है, उच्च पाया जाता है और सिग्मा बंध का निर्माण होता है। ये डायग्राम बनाओगे, ये प्लस, ये माइनस, या प्लस माइनस, अपने अकॉर्डिंग कैसे भी दिखा सकते हो ना। इसका मतलब क्या है, दोनों की अवस्थाएं अलग अलग है, दोनों के चिन्ह अलग अलग है। आवेश नहीं है, मैं अगेन दोबारा बता दूं, ये आवेश नहीं है। ये डायग्राम बनाओ, उसके बाद लिखो, इसे लिख लेना सिग्मा स्टार एस, सिग्मा स्टार एस, सिग्मा एस स्टार एस, या एबीएम लिखो। जब दो एस परमाणु कक्षकों के अंतर के अतिव्यापन से, चलेगा, जब 2s परमाणु कक्षकों के अंतर के अतिव्यापन से प्राप्त आणविक कक्षक, अंतर के अतिव्यापन से प्राप्त आणविक कक्षक एबीएमओ कहलाते हैं। एबीएमओ या सिग्मा स्टार एस, एबीएमओ या सिग्मा स्टार एस कहलाते हैं अंतर के अतिव्यापन से प्राप्त आणविक कक्षक, एबीएमओ या सिग्मा स्टार एस कहलाते हैं। नेक्स्ट लाइन में इनके अतिव्यापन क्षेत्र में, ये है अतिव्यापन क्षेत्र, यहां ऐसे डैश करके दिखाते हैं। इनके अतिव्यापन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है, नेक्स्ट लाइन में लिखो,
प्रतिकर्षण के कारण इनका स्थायित्व, प्रतिकर्षण के कारण इनका स्थायित्व कम, प्रतिकर्षण के कारण इनका स्थायित्व कम व ऊर्जा अधिक होती है। प्रतिकर्षण के कारण इनका स्थायित्व कम व ऊर्जा अधिक होती है। और मैंने बता ही दिया इन्हें किससे प्रदर्शित किया जाता है, इन्हें सिग्मा एस स्टार से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर? देखो एक बेसिक चीज तो यहां क्लियर हो गई कि बीएमओ बनेंगे उन्हें बिना स्टार वाले सिग्मा एस, जैसे सिग्मा बंद पढ़ रहा है, हमने सिग्मा अतिव्यापन पढ़ रहे थे, तो बंद कैसा होगा, सिग्मा होगा। यदि कक्षक कैसे हो, जैसे पी आ जाए तो सिग्मा पी जेड कहूंगा, और दूसरे वाले को सिग्मा स्टार पी जेड कहूंगा। यदि एक एस हो दूसरा पी हो, वास्तव में पी कौन सा वाला, पी जेड, तो सिग्मा एस पी और सिग्मा स्टार एस पी क्या होगा, ये एबीएमओ है दोनों, ये बीएमओ है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी बंदी आणविक कक्षक और प्रतिबंधी आणविक कक्षक। ठीक है, दूसरा हेडिंग डालना एसपी परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन। एसपी परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन। और ध्यान रहे P कौन से वाला होता है, PZ होता है। PX PY क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि वो दूसरी दिशा में अभिविन्यासित होते हैं डायरेक्शन का, क्योंकि मैंने बताया था जेड अक्ष क्या होता है, अंतर आणविक अक्ष होता है, जिस दिशा पर या जिस अक्ष पर अतिव्यापन होता है। क्लियर? एक बात बताओ, मान लो ये S कक्षक है और मान लो ये P है, इनमें अतिव्यापन किस तरीके से हो सकता है, जब P कक्षक ऐसे आए। यदि P कक्षक ऐसे नहीं आएगा तो दूसरा तरीका क्या है, वो ऐसे आएगा। क्या अतिव्यापन अच्छी तरीके से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो जो अंतर आणविक अक्ष है वो क्या है, Z है, तो S और PZ का ही अतिव्यापन होता है। हो सकता है मैं लास्ट क्लास में बताया हो कि S से PX भी अतिव्यापन कर सकता है, S से PY भी कर सकता है, S से PZ भी कर सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना S से सिर्फ PZ ही अतिव्यापन करता है। कई बार बता देते हैं चीजों को आसान करने के लिए, लेकिन ध्यान रहे PZ ही अतिव्यापन करता है S से। इस प्रकार का अतिव्यापन होगा, इस प्रकार का अतिव्यापन नहीं होगा। कई बार बच्चों को अतिव्यापन ही समझ में नहीं आता, अतिव्यापन क्या होता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, एसपी परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन। तो जो चीजें तुम्हें पता है वही लिखवा रहा हूं, जो चीजें नहीं पता है, देखो नहीं पता है, क्या नहीं पता है तुम्हें, कि जब एक S और दूसरा P कैसे अतिव्यापन होगा, ये क्या है, ये प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ऐसे होता है। एक जो लोब है, एक जो पाली है वो प्लस में होती है, एक माइनस में होती है, इतना ध्यान रखें। तो जब अतिव्यापन होगा तो अतिव्यापन के बाद ऐसे अणु का निर्माण होगा, ऐसे अणु का नहीं, ऐसे सिग्मा S का निर्माण होता है, जिसमें एक पाली क्या होती है, बड़ी होती है, दूसरी छोटी, इसे प्लस से और इसे माइनस है। यानी ये जो पाली है, ये वाली जो जिसपे माइनस लिख रहा है, वो छोटी हो जाती है, संकुचित हो जाती है, और ये बड़ी हो जाती है इसकी तुलना में। ठीक है, ये क्या है, सिग्मा SP या मैं कहूं BN, ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
पहले लिख लो, फिर एबीएमओ की बात भी कर लेंगे। ठीक है, पहले लिखो, जो चीजें पता है सिर्फ वही लिखवाऊंगा मैं, है ना। लिखना, पॉइंट बना के लिखो, जेड एक्सिस को या जेड अक्ष को आणविक अक्ष मानते हैं, आणविक अक्ष मानते हैं, तो पी कक्षकों में से पीजेड परमाणुीय कक्षक की अति व्यापन में भाग लेगा, कक्षक की अति व्यापन में भाग लेगा, क्योंकि px व py जेड अक्ष के px व py जेड अक्ष के लंबवत होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं तीनों अक्ष क्या है, एक दूसरे के लंबवत हैं, तो px py क्या होंगे, जेड अक्ष या pz कक्षक के लंबवत होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, दोबारा बोल देता हूं, क्योंकि px व py परमाणु कक्षक जेड अक्ष के लंबवत होते हैं। दूसरा पॉइंट, एक एस तथा एक pz परमाणु कक्षकों के योग के अति व्यापन से, परमाणु कक्षकों के योग के अति व्यापन से आणविक कक्षकों का निर्माण होता है, आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। इन्हें बीएमओ कहते हैं, इसे सिग्मा एसपी जेड और कई बार इन्हें सिग्मा एसपी जेड से प्रदर्शित किया जाता है। और कभी कभार ऐसा लिखा हो तो कंफ्यूज होना कि क्या है, एसपी ब्रैकेट में लिखा होता है, सिग्मा ब्रैकेट में एसपी। क्लियर? तो ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो क्लियर, इन्हें सिग्मा एसपी जेड से प्रदर्शित किया जाता है। चित्र बना लो, चित्र बना लो, चित्र बना लो। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो, इसी प्रकार एक एस व एक पीजेड परमाणु कक्षकों के, एक एस तथा एक पीजेड परमाणु कक्षकों के अंतर के अति व्यापन से, अंतर के अति व्यापन से, अंतर के अति व्यापन से जिन आणविक कक्षकों का निर्माण होता है, जिन आणविक कक्षकों का निर्माण होता है, जिन आणविक कक्षकों का निर्माण होता है, उन्हें एबीएमओ कहते हैं। उन्हें एबीएमओ कहते हैं। इन्हें
पीजेड से प्रदर्शित किया जाता है। थोड़ा सा नजदीक बनाना है ना, नजदीक बनाना प्लस ये क्या है, सिग्मा स्टार पी एस पी जेड। ठीक है, डायग्राम बना लो। इन्हें क्या लिखा है, इन्हें सिग्मा स्टार एस पी जेड से प्रदर्शित किया जाता है। और ये क्या है, नजदीक बनाना थोड़ा है ना, बिल्कुल पास बनाना, थोड़ा सा गैप रखना हल्का सा। या ABMO, ठीक है, जल्दी से लिखो। और उसके बाद करते हैं लास्ट, पीजेड परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन। तीसरा है पीजेड परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन। पीजेड परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन वही होगा जैसा हम पहले देख रहे थे कि योग के अतिव्यापन से तो BMO और अंतर के अतिव्यापन से ABMO का निर्माण होता है। और एक होगा सिग्मा स्टार पीजेड और एक होगा सिग्मा पीजेड। ये क्या होंगे, BMO, और ये क्या होंगे, ABMO, है ना। इनके बीच में इनके जो कक्षक है उनके बीच में घनत्व ज्यादा होता है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो शून्य होता है। हर बार जैसे हमने S में और PZ में देखा, SPZ अतिव्यापन देखा, तो सेम चीजें हैं। तो लिखो, जैसे मैं बता देता हूं अतिव्यापन कैसा होगा। यहां प्लस माइनस, ठीक है। अतिव्यापन कैसा होगा, ठीक है, और यहां माइनस और इस तरीके से ये क्या है, BMO है, BMO, या जिन्हें सिग्मा स्टार पीजेड और जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, माइनस प्लस और दूसरा ऑर्बिटल माइनस प्लस, जो बनेगा वो कैसा होगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये क्या है, ओ सॉरी, ये सिग्मा स्टार नहीं, सिग्मा है, और ये सिग्मा स्टार पीजेड, इन्हें क्या ABMO कहा जाता है। लिखो तीसरा पीजेड परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन। तो इसमें लिखना, यहां Z अक्ष को आणविक अक्ष मानने पर, आणविक अक्ष मानने पर दो परमाणुओं के पीजेड कक्षक
के पीजेड कक्षक एक दूसरे के नजदीक आकर अतिव्यापन करते हैं और सिग्मा बंध के आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। सिग्मा बंध के आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट लाइन में दो पीजेड परमाणविक कक्षकों के योग के अतिव्यापन से जिन आणविक कक्षकों का निर्माण होता है, उन्हें BMO कहते हैं तथा इन्हें सिग्मा पीजेड से प्रदर्शित किया जाता है। और देखो कई बार इसे ऐसा लिखना, क्योंकि ये तो नेचुरल है, सिग्मा पीजेड ही लिखना है ना, और यहां सिग्मा स्टार पीजेड, क्योंकि नेचुरल है अंडरस्टैंडिंग कि पीजेड अकेला नहीं होगा, तो पीजेड के साथ जो ऑर्बिटल आएगा अतिव्यापन के लिए वो भी कैसा होगा, पीजेड होगा। तो सिग्मा पीजेड ना करके सिग्मा पीजेड लिखना है ना, सिग्मा पीजेड से प्रदर्शित किया जाता है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखा, नेक्स्ट लाइन में दो पीजेड परमाणुीय कक्षकों के अंतर के अतिव्यापन से ABMO का निर्माण होता है। इन्हें सिग्मा स्टार पीजेड से प्रदर्शित किया जाता है। तो डायग्राम बनाओगे, यहां ये क्या है, पीजेड है, ये भी क्या है, पीजेड है, ये पीजेड है, ये भी क्या है, पीजेड है। तो निर्माण किसका हुआ, सिग्मा स्टार पीजेड का, जो कि क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहां इससे सिग्मा स्टार पीजेड यानी ABMO प्रतिबंधी आणविक कक्षक का निर्माण होता है। क्लियर? ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। इस क्लास में तो अगली क्लास में बात करते हैं इससे आगे की चीजें कि क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।